आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे अपने अपने घरों में। जी, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और कंपाउंड नाउन। नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन जो हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो जो है वो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दी हुई है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर आइए और आप मेरे चैनल पर आकर सभी वीडियोस को देखिए। और इसके अलावा मैं आज दोबारा आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल के ऊपर इंग्लिश का कोर्स शुरू किया हुआ है। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर आइए और आकर बेसिक इंग्लिश ग्रामर की चीज़ें सीखिए और इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी आपको पता चलेगा। सो आज जो है मैं लेकर आई हूँ कलेक्टिव नाउन। जी, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन को उर्दू में कहते हैं इज्तिमाई इसम। कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? गिव एग्जांपल्स। इज्तिमाई इसम क्या है? मिसालें देकर बयान करें। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ टाइप ऑफ नाउन विच इज़ यूज टू शो अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स। के इज्तिमाई इसम एक ऐसा इसम है जो कि जाहिर करता है बहुत से लोगों के ग्रोह को, जानवरों के ग्रोह को और चीज़ों के ग्रोह को। तो इसकी उर्दू में भी तारीफ़ देख लेते हैं। इज्तिमाई इसम की तारीफ़ ये है जी, कई शख्सों कई जानवरों और चीज़ों के मजमूओं को इज्तिमाई इसम कहते हैं। मैनी कलेक्टिव नाउन्स आर वेरी जनरल इन देयर यूसेज। एग्जाम्पल, यू कैन रेफर टू अ ग्रुप ऑफ जस्ट अबाउट एनी, but there are also much more specific collective nouns, particularly for different types of animals like brood of chicks. इसकी मैं ट्रांसलेशन अभी आपको करके बताती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि बहुत से इज्तिमाई इसम जो हैं वो हम सब चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ इज्तिमाई इसम जो हैं वो सिर्फ ख़ास जानवरों के साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि है ब्रूड। ब्रूड जो है वो कलेक्टिव नाउन है और वो इस्तेमाल होगा चिक्स के साथ और इंसेक्ट्स के साथ। इसी तरह कॉलोनी है। कॉलोनी जो है वो यूज़ होगा एंड्स के साथ, बीवर्स के साथ और पेंगुइन्स के साथ। गैगल जो है वो गीज के साथ यूज़ होगा और इसके अलावा कुछ बर्ड्स के साथ भी ये इस्तेमाल होता है। हर्ड जो है वो हमेशा काउज और शीप के साथ ही यूज़ होता है। मर्मरेशन जो है वो स्टार्लिंग्स के साथ यूज़ होता है। पार्लियामेंट जो है वो आउल्स एंड सम अदर बर्ड्स के साथ यूज़ होता है। तो कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और वो प्लूरल भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला है जी हमारे पास मटीरियल नाउन। जी, तो मटीरियल नाउन को देख लेते हैं कि मटीरियल नाउन जिसे हम मादी इसम कहते हैं ये क्या होता है। व्हाट इज मटीरियल नाउन? द मटीरियल नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ मटीरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड लाइक गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। मादी इसम जो है वो एक ऐसे इसम को कहते हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मादी इसम की तारीफ हम उर्दू में भी देख लेते हैं। मादी इसम ऐसी अशिया और चीज़ों को जाहिर करता है जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं। जी, तो आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मटीरियल नाउन। मादी इसम की कौन कौन सी टाइप्स हैं या मादी इसम जो है वो हमें किन किन चीज़ों से हासिल होता है। जैसे कि मटीरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से हम हासिल करते हैं इसे। ऑयल, कॉफ़ी, मेडिसिन, परफ्यूम, टी, कॉटन और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पौधों के ज़रिए से हम मादी इसम को हासिल करते हैं। फिर मटीरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स, बहुत सारी ऐसे जानवर हैं जिनसे कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि है वूल, उसके बाद है मीट, हनी, एग, मिल्क, लेदर एक्सेट्रा। इसके अलावा आगे चलते हैं तो मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर, ऐसी चीज़ें जो कि हमें कुदरत से मिलती हैं। जैसे कि सैंड, रॉक, रेन, सॉल्ट, वाटर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, ये हमें नेचर से मिलती हैं, यानी कि ये हमें कुदरत से मिलती हैं। इसके अलावा मैन मेड मटेरियल नाउन्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि इंसान बनाता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि जो कुदरत से हमें चीज़ें दी जाती हैं, जो कुदरत हमने हमें चीज़ें दी हैं, हम उनकी मदद से ही बनाते हैं। बहुत सारे मैन मेड मटेरियल्स यानी कि मैन मेड चीज़ें बनाते हैं, यानी कि इंसान उन चीज़ों को बनाता है और फिर हम उन चीज़ों को पहनते हैं। तो हम आगे चलते हैं मटेरियल नाउन की एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम मटेरियल नाउन की एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, जैसे ही परचेज अ गोल्ड रिंग फॉर मी, यानी कि उसने मेरे लिए
सोने की अंगूठी खरीदी। द ब्रिक फेल फ्रॉम द बिल्डिंग, ईंट जो है वो गिर गई इमारत से। वुलन क्लोथ्स आर मोस्टली यूज इन द विंटर सीजन, कि जो ऊन के कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं सर्दी के मौसम में। ही एडिड सम एक्स्ट्रा चीज़ टू माई ब्रेड, उसने मेरी ब्रेड पर जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ लगा दी। इट यूजली रेन्स हेयर बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट, और यहाँ पर अक्सर बारिश होती है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ और जंगलात हैं। द नीडल इज़ मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, नीडल जो है या सुई जो है वो बनी हुई है स्टील से। द किड्स आर प्लेइंग मार्बल्स ऑन द ग्राउंड, और जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं मार्बल्स के साथ ग्राउंड पर। द बॉल ब्रेक्स द ग्लास विंडो, जब जो गेंद है उसने ग्लास जो विंडो है उसको तोड़ दिया है। द डॉक्टर प्लेस्ड अ सिल्वर टूथ इन हिज माउथ, डॉक्टर ने अपने मुंह में एक सिल्वर का दांत लगाया हुआ है। द लिटिल बर्ड इज ईटिंग अ ग्रेन ऑफ राइस, और जो छोटा परिंदा है वो खा रहा है एक छोटा सा चावल का टुकड़ा। जो यहाँ पर मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है वो सारे मटेरियल नाउन हैं, और उनको मैंने सेंटेंसेस में यूज़ किया है, यानी कि उनको मैंने जुमलों में यूज़ किया ताकि आपको पता चल जाए कि मटेरियल नाउन को हम जुमलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन होता है जी मरकब इसम। कंपाउंड नाउन होता है मरकब इसम। व्हाट इज कंपाउंड नाउन? अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड विद 2 और मोर वर्ड्स। कंपाउंड नाउन जो है यानी कि मरकब इसम ऐसा इसम है जो कि एक या दो लफ्जों से मिलकर बनता है। फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन से कितनी फॉर्म्स होती हैं? देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन्स की 3 फॉर्म्स होती हैं। एक है ओपन और स्पेस्ड, यानी कि स्पेस बिटवीन वर्ड्स। ओपन और स्पेस का मतलब ये है कि लफ्ज़ के दरमियान में फासला होना, यानी कि टेनिस शू और आइसक्रीम, ठीक है। फिर हाइफनेटेड होते हैं, यानी कि हाइफन बिटवीन वर्ड्स, यानी कि अल्फाज के बीच में हाइफन होना छोटा सा, और जैसे कि है ड्राई क्लीनिंग और 6 पैक। इसके अलावा क्लोज्ड और सॉलिड, यानी कि नो स्पेस और हाइफन, यानी कि ऐसे अल्फाज जिनमें कोई हाइफन और कोई सॉलिड कोई चीज़ नहीं होती है। आई होप कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है कंपाउंड नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन के ऊपर, ये आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, और आप इसको शेयर करेंगे, दूसरे लोगों को बताएंगे मेरे चैनल के बारे में भी। और मैं यहाँ पर एक बात आपको फिर दोबारा बता देती हूँ कि मैंने अपना चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा के ऊपर कोर्स शुरू किया हुआ है इंग्लिश का। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर आइए और दूसरे लोगों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो इस कोर्स को जो है वो देख सकें और आप इंग्लिश आसानी से और आराम से सीख सकते हैं। Thank you so much.